अभिनिन्दानां पतये नमो नमो भवस्य हेति जगतां पतये नमो नमो रुद्राय। अभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कौन कौन बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, एवं प्रविष्टियाँ दी थी, वो हाथ उठा के मुझे बताएंगे। इस आयोजन के लिए मंच पर हासिल होने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री संतोष कुमार कटारिया जी को। वो यहाँ आए और मैं आदरणीय के खरे साहब को भी आमंत्रित करता हूँ, वो आए और यहाँ बच्चा सीखें। मैं आचार्य अनिल पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। वैसे तो यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के सभी विद्वान विराजमान हैं, लेकिन कुछ परंपरा है कि मंच में और विशेष स्थान जो है, इसलिए इन लोगों के यहाँ मैंने आमंत्रित किया हुआ है। मैं इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी को दे दूँ। आदरणीय श्री संतोष कुमार कटारिया साहब पर्यावरण के प्रति बहुत समर्पित हैं। आप राष्ट्र की सेवा में रहे हैं। राष्ट्र की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने वृक्षारोपण और पर्यावरण को अपना ध्येय बनाया है, और आपने अपनी सारी जो टेंशन है और अपनी जो पारिवारिक आय है, उस पारिवारिक आय का भी आपका जो हिस्सा है वो सब जो है पूरा का पूरा वृक्षारोपण के प्रति आप खर्च करते हैं। अभी तक आपने लाखों पौधे रोपित करवा दिए हैं। आपका संकल्प है कि नर्मदा किनारे, नर्मदा के ओरिजिन से लेकर के और पूरे जहाँ है वहाँ वृक्षारोपण, और आप फ्री में पौधे और फल जो है विशिष्ट प्रकार के पौधे, भले उसकी कीमत 1000 रुपये की हो, और आप वहाँ खरीदते हैं और लोगों से लगवाते हैं और उनका मॉनिटरिंग करते हैं। और आप इतने समर्पण वो है कि आपकी जन्मभूमि रही रतलाम में भी आपने 1000 पौधे लगवाए हैं। और जो पेंशनर एसोसिएशन है पूरी रतलाम जिले की पेंशनर एसोसिएशन आपकी मददगार है, आपके साथ है। आप भले नहीं हो, लेकिन वो सब संभाल रहे हैं पूरा दायरा। आपने पानी के लिए टेंडर की भी व्यवस्था की है, पौधे ले जाने की ट्रैक्टर की भी व्यवस्था की है, सारी व्यवस्थाएं की है। और वहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने बहुत फलदार पौधे लगाए हैं। कुछ गाँव को आपने पूरी तरह से गोद लिया हुआ है और उनकी आय का इनकम भी बनाया हुआ है। और आदरणीय कटारिया साहब हमारे जो ट्रस्ट है सिद्ध साधना ट्रस्ट, उसके प्रति भी पूरी तरह से समर्पित भाव है, और ट्रस्ट को भी आज तक लाखों रुपए से भी ज्यादा वो जो है डोनेशन दे चुके हैं, देते रहते हैं। वो हमेशा 51,000, 21,000, ये सब कई बार 51,000 दे चुके हैं, कई बार 20,000 दे चुके हैं। जब जो है ट्रस्ट का आपका निरंतर जो है ट्रस्ट को योगदान मिलता रहा है आदरणीय कटारिया साहब का। आज उनको मैं यहाँ मंच पर पाकर के उसके गौरवान को महसूस करता हूँ। हमारे बीच में मौजूद है, आप बहुत विद्वान हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। आपको सारे ग्रंथों का सारा आप कभी भी यदि बोलने शुरू करें तो आप जो है सुनने वाले थकेंगे, अनिल जी थकने वाले नहीं है, भले कितने घंटे हो रहा है। और आपको आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों की बहुत गहरी नॉलेज है, गहरी पकड़ है, और वो जो है आज हमारे बीच में उपस्थित है और वो ट्रस्ट के प्रति भी समर्पित है। आपने यहाँ संकल्प लिया कि हर पूर्णमासी और हर अमावस्या को यहाँ यज्ञ करते हैं। आप जो है हर अमावस्या हर पूर्णमासी को यज्ञ भी सम्मानित करते हैं इसी जो है आश्रम में। तो ऐसे अनिल जी पांडे जो अपने बीच में पा करके मैं जो है धन्य महसूस करता हूँ, उनका हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय के खरे साहब हमारे बीच में मौजूद हैं।
हम उनको पाकर भी अपने आप को जो है आप ड्रग कंट्रोलर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारा परिचय हुआ। हम घूमने जाते हैं, हमारे घूमने के बहुत सारे साथी आदरणीय के सिंह साहब है और उन्होंने सारी टीम बनाई हुई है। बहुत सारे लोग जो है हमारे जो मॉर्निंग वॉकर के ग्रुप में है, हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है। उसी दौरान हमारा खरे साहब से परिचय हुआ। खरे साहब गीता मनीषी हैं और गीता जो बहुत विद्वान है। आप अपने क्षेत्र में वहाँ सारे लोगों को जो है गीता का ज्ञान हमेशा देते हैं। उन्होंने गीता की पुस्तक भी लिखी हुई है, वहाँ शायद सामने भी रखे हुए हैं गीता की पुस्तक, वो जो है लेके भी आए हुए हैं और इन्होंने 850 पेज की गीता की पुस्तक बड़े सरल और सहज भाषा में लिखी है। आज उनका जो है ये संकल्प था, उन्होंने मेरे को बहुत पहले संकल्प भी किया था कि गीता की पुस्तक में हमें आपको जो है आपको दे उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज हमने बच्चों के लिए गीता पे ही जो है आयोजन रखा है कि बच्चे यहाँ आए। हर बार जो है कुछ प्रतियोगिता के रूप में रखते थे, इस बार प्रतियोगिता के रूप में नहीं है, बाल समागम के रूप में है। बच्चे यहीं आए तो जिन्होंने गीता की तैयारी की है तो यह गीता का श्लोक पढ़ेंगे, उसका जो है जो भी उनको ज्ञान है वो कौन से अध्याय का है तासा से संदर्भ प्रस्तुत करेंगे और उसका अर्थ जो भी अपने उसमें है। इसमें 3 साल से लेकर के जो है 14 साल तक के बच्चे सम्मिलित हुए हैं। वो बच्चे यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बस इस बार उनका समय पंजीयन करवाया गया था कि बच्चे अपना पंजीयन करवाएं ताकि उनको ट्रस्ट की तरफ से छोटा मोटा एक जो है प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा सके। इसलिए उस पंजीयन करवाया गया था बच्चों का कि बच्चे यहाँ पर जो है उपस्थित हो। तो हर वर्ष आज बच्चों ने भी गीता गोष्ठी के लिए अपना जो है वो पंजीकरण करवाया है। तो अभी सारे बच्चे तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ आए हैं तो हम शुरू करेंगे। वो बच्चे जो है यहाँ आकर के अपना गीता के संबंध में इसको पाठ करेंगे। बच्चे बड़ी तैयारी से आए हैं, बहुत बच्चों ने बहुत तैयारी की है। कई अतिथियों से मैं जैसी परंपरा है उस परंपरा में सबसे पहले पुष्पमाला से स्वागत करेंगे अपने अतिथियों का। इसके लिए सबसे पहले मैं इस ट्रस्ट के जो है सचिव अर्पित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आदरणीय कटारे साहब का पुष्पमाला से कटारे साहब का जो है संकेत है आदरणीय आचार्य जी का सबसे पहले स्वागत हो। मैं आचार्य जी जो है सौभाग्य की बात है कि आचार्य जी और उनको माला पहनाने वाले दोनों जो है ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आदरणीय कटारे जी जैसे व्यक्तित्व यदि मंच पे है तो मैं उनका सम्मान करूं। मैं अर्पित को ही सारे अतिथियों को माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सभी को जो है अब वो संकोच इसलिए कर रहे हैं कि मैं आचार्य जी और अर्पित जी माला पहनाने वाले सहपाठी हैं। आचार्य जी ने अभी जो है संन्यास व्यक्त किया, भाव भी तो बने हुए हैं, इसलिए वो जो है मैं एक शब्द कहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है कि अर्पित जी जैसे संत व्यक्ति जब मैं विद्यालय में था, MBA में था, तब इनके अंदर जो संतोष था उससे तब से और आज तक प्रभावित रहता हूं। आपका जो जीवन है वो विद्यार्थियों में भी एक कितना श्रेष्ठ संतत्व हो सकता है उसका मैंने दर्शन किया है। मैं चाहता हूँ अर्पित जी के लिए तो मैं बिना विलंब किए
विलम्ब हो रहा है, उसके बाद भोजन प्रसादी का भी आयोजन है, क्योंकि गवर्नमेंट मैसेज का है कि वो रहती है इंडियन टाइम का एक का हो रहता है, तो जो है अपने समय से कुछ घड़ी जो है पीछे चलती है, तो आते रहते लोग आएंगे, तो हम शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए बच्चों का। तो मैं आदरणीय बाबू जी को रोकूंगा। मैं चाहता हूँ कि अर्जुन जी आए और आदरणीय सिद्ध बाबू जी का सम्मान करें, जिन्होंने अपने कर्म योग का पूर्ण आहुति करते हुए और वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ समाज के लिए एक आदर्श रखा। तो ऐसे आदरणीय सिद्ध बाबू जी का सम्मान करने के लिए आदरणीय अर्जुन भेंट करना चाहते हैं, तो आदरणीय खरे साहब मैंने आदरणीय खरे साहब का बहुत सीमित परिचय दिया, लेकिन अब जब सामने आए तो वो तो और जो है प्रतिभा के धनी है, बहुत लेखक हैं, उन्होंने सिर्फ गीता ही नहीं और भी पुस्तकें लिखी हैं, और अभी उन्होंने गीता के साथ में हमें एक दो पुस्तकें उजाले की ओर और तेरी यादों में ये काव्य संग्रह, ये दोनों काव्य संग्रह भी और हमें भेंट किए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आचार्य जी ने हमें माला पहना दी अर्जुन सिंह चौहान जी से। अर्जुन सिंह चौहान जी भी अपने क्षेत्र के महारथी हैं। आप जो है हिंदू महासभा के गौ सेवा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी तरह से उनके द्वारा आज मैं माला पहन करके अपने आप को धन्य मानता हूँ, और वो भी आश्रम के प्रति जो है समर्पित है और निरंतर आगे रहते हैं। बच्चों को ये पुस्तक अपनी तरफ से भेंट करूंगा, तो वो सब जो है इनका भी निरंतर भाव बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों के प्रति भी आपकी यह रुचि है, आप ग्रंथों से बड़े जो है प्रेरक प्रसंगों को निकाल करके अपने मित्रों को भेजते हैं और उन्हें जो है प्रेरणा निरंतर देते रहते हैं। हमारे पार्षद ग्रुप में निरंतर उनका अध्ययन चलता रहता है। बहुत जो है ज्ञानी है कटारी साहब, पर्यावरण के प्रति हमने बताया बहुत समर्पित है, और हमारे ट्रस्ट के प्रति तो नहीं है, तो मैं उनका भी जो है पुनः अभिनंदन करता हूँ। बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूँ, तो वीर शर्मा जी आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं वीर शर्मा जी को ही आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। मेरा नाम वीर शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं की मैं प्रेशर पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूर्माते संगोष्ठकर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे बिल्कुल नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। धन्यवाद। देखिए कितनी प्रसन्नता है कि बच्चे कितना अच्छे से तैयारी करके आए हैं। और बच्चे वीर शर्मा ने जैसा कि बताया कि गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो कर्म सिद्धांत का सार है। हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं
उसमें क्या सिद्धांत है, तो उन्होंने अपने सोच के माध्यम से हमारे सबके सामने रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोष्ठ कर्मणि। कितना सुंदर श्लोक उन्होंने, जो कर्म का सिद्धांत है कि हम सारे मनुष्य को समझना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसी में हमारा अधिकार है, कर्म में अधिकार है। हमें क्या फल मिलेगा उस पर हमारा अधिकार नहीं है। बहुत इच्छा, बहुत निष्ठा जो है दूसरे प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं और कहते हैं कि आप कर्म करो, इच्छा न करो। ये उनका गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हम जब भी कर्म करते हैं तो इच्छा तो अंदर रहेगी। कोई नहीं, हम परीक्षा दे रहे हैं तो इच्छा क्यों नहीं रहेगी जब पास हो? इच्छा की बात नहीं है, इच्छा का इंटरप्रिटेशन गलत है। हमें अधिकार नहीं है, हमें जो मिले उसको अच्छे भाव से स्वीकार करना चाहिए, जो भी परिणाम मिले। क्योंकि जैसे हम वृक्ष लगाए, तो जब वृक्ष में फल नहीं लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्ष लगाना हमारा कर्म है, हमने किया, उसमें फल आते हैं या नहीं आते हैं वो कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनुष्य जीवन में भी हम जो भी कर्म करें उस कर्म में हमारा अधिकार है, और कर्म के बाद हमें क्या परिणाम मिलते हैं उसको हमें किसी भी प्रकार का फल मिले उसको शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही जो है उसका कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसी का हमारा पास अधिकार है। मैं वीर शर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो प्रस्तुति दे रहे हैं उनको प्रमाण पत्र भी साथ में देते जाए और उनको पुरस्कार भी देते जाए। तो वीर शर्मा आए। और ये गीता, जैसे हमने शुरू में बताया, आनंद कटारी साहब गीता की पुस्तक लेके आए हैं बच्चों को, ताकि ये इनको जो है निरंतर अध्ययन करते रहे। बहुत बढ़िया, जैसे करते रहो। और ये गीता मिली है, तब तुम गीता के श्लोक नहीं, पूरा गीता पाठ करो और गीता को पढ़ो। तो ये जो है कटारी साहब जी ने सबको गीता का जो है पुस्तक मिला के दी है, अब आपके पास हमेशा रहेगी। उस पुस्तक से आपकी जो है निरंतर आप प्रेरित होते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, छूट नहीं है। ये जो ट्रस्ट परिवार की ओर से बच्चे को जो है छोटी सी ताली बजाएं इस बच्चे के लिए। अब मैं समझता हूँ कि वीर शर्मा के ही छोटे भाई हैं राघव शर्मा। राघव शर्मा वीर शर्मा के ही छोटे भाई हैं। आइए राघव जी, आ जाओ बेटा। राघव बहुत छोटे भाई हैं ये। वीर जो है 10 वर्ष के और जो है राघव 5 वर्ष के। और आप देखिए, मतलब इससे पता चलता है कि परिवार में किस तरह के संस्कार हैं। उन माँ बाप को भी मैं बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बच्चों में ऐसे संस्कार, कि आप देखिए दोनों भाई यहाँ गीता का पाठ कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए फर्स्ट में पढ़ते हैं, माइक पूरा पास में करके, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम बंधु, मेरा नाम राघव शर्मा है। मैं आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक सुनाने वाला हूँ। द्वितीय अध्याय, श्लोक क्रमांक 23, नैनं चरन्ति शिष्याणि नैनं दमति पावक न चरन्ति देवतापो न शोषति मार्ग। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को ना शिष्य काट सकते हैं, ना ही आग उसको जला सकती है, ना ही पानी उसे भिगो सकता है, और ना ही अमर कितने सुंदर तरीके से उन्होंने ये गीता का जो श्लोक पढ़ा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावका, यानी हम आज जो कुछ दिख रहे हैं और हम ही नहीं, इस सृष्टि का हर जो है, जो हमारा जो दिख रहा है,
जड़ और चेतन सब में जो है आत्मा मौजूद है। किसी में सुप्त अवस्था में है, किसी में जागृत अवस्था में है। तो जागृत अवस्था में भी हम सबके बीच जो है वो आत्मा, उसके संबंध का उनमें क्या गुण है उस आत्मा का, उस आत्मा के गुण को अभिव्यक्त किया हुआ है। नैनम छिन्नम के शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र उसको जो है काट नहीं सकता है। नैनम दहन पाप का, आग उसको जला नहीं सकती है, पानी उसे जला नहीं सकती है और हवा उसको सुखा नहीं सकती है। ऐसा जो है भाव, इतना सुंदर भाव राघव जी का प्रस्तुत किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत जो है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ राघव जी को। और जो भी सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि राघव जी को भी प्रमाण पत्र और आदरणीय कटारे साहब की तरफ से गीता और गिफ्ट, ये गिफ्ट भी इसके साथ में। वरना अब ये गीता मिल गई आपको, अब ये गीता तुम्हारी है, अब इस गीता को पढ़ना है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विदुषी पटेरिया के लिए। विदुषी पटेरिया यहाँ आए। सुप्रभात, मेरा नाम विदुषी पटेरिया है। मैं तीसरी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक संस्कृत का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। ये अध्याय 2 का 20वां श्लोक है। यहाँ जोयते म्रियते वा कदाचन नयम भूत्वा भवितुं वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु है, ना तो जन्म। वह ना तो कभी जन्मता है, ना तो कभी जन्म लेता है और ना तो कभी जन्म लेगा। वह शाश्वत, निरंतर, नित्य तथा नए। आत्मा के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। धन्यवाद। और तुमने थोड़ी सी बात गलती कर दी। आत्मा के मारे जाने पर नहीं, शरीर के मारे जाने पर। आत्मा शरीर मर जाए, लेकिन आत्मा शाश्वत है, वो कभी मरती नहीं है। आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है, नया शरीर धारण करती है। नया शरीर आ जाता है, आत्मा नए शरीर को प्रविष्ट हो जाती है। तो वो जो है ना, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर। एक बहुत छोटी बच्ची, मात्र 8 साल की बच्ची है, तीसरी क्लास में है, लेकिन फिर भी उसके गीता के प्रति कितनी रुचि है कि उसने आत्मज्ञान की जो है बात हम सबके सामने रखी है। मैं उसकी भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। जो है सभी अस्थियों से निवेदन करता हूँ कि वो जो है यहाँ दे दो बेटा, फोटो खींचेगा तुम्हारा। और इनके मैं थोड़ा सा इस आयोजन में वो संतोष दरिया अपने बच्चों का तो परिचय दिया, लेकिन जहाँ से उन्हें संस्कार मिल रहे हैं, जो स्रोत है संस्कारों का, उनका तो हमने परिचय भी कराया है। तो अभी जो जिनको निकल गए उनका ही परिचय कराऊंगा। और मैं जो है इस विदुषी के मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हों तो वो यहाँ आए और वो कि ऐसे परिवारों का भी हमें परिचय होना चाहिए कि जो परिवार अपने बच्चों को ऐसे। आप दोनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे बीच में पटेरिया जी हैं, देव पटेरिया, और मम्मी का नाम इनसे तो मैं परिचय हूँ, इसलिए मैं मोहिनी पटेरिया। दोनों जो है आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ? बच्चे ने तो अपनी बात कह दी। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सब लोगों से परिचय होने का मौका दिया। मैं अंकल से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, अर्पित भैया से भी जुड़ा हूँ, और मतलब इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन है अंकल की कि हम सब लोग संस्कारी भी बन रहे हैं, शानदार स्थान बनाया है, और मतलब यहाँ आने पर एक अलग प्रकार का आनंद आता है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि हमेशा यहाँ पे पधारें, और अंकल का प्रेम हमेशा बना रहता है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मेरे ऊपर बना रहता है। तो उसके लिए अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैंने परिचय नहीं कराया था वीर शर्मा और राजा शर्मा का, उनके मम्मी पापा को भी मैं आमंत्रित करता हूँ
वो भी यहाँ आए और बच्चों के साथ ही आए, तो एक फोटो भी उनका बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की पहचान तो नहीं, और जो है ऐसे संस्कार देने वाले जो माँ बाप हैं, उनके बच्चे उनके लिए जो है नाम कमाते हैं, अपने माँ बाप को जो है नाम रोशन करते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ शर्मा जी से, क्या नाम भी आप बताएं। प्रणाम बंधुवर, मैं वेंकटेश शर्मा। जो है सबसे पहले तो मैं आदरणीय सिद्ध बाबू जी का आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद उनको देखता हूँ। इतने वर्षों से वे लगातार इस प्रकल्प को चलाए हुए हैं और समाज ही नहीं बल्कि हर उस कोने तक जहाँ तक वो सहायता कर सकते हैं अपनी कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पे जब लोग थक हार कर घर बैठ जाते हैं और सिर्फ रिटायरमेंट का जीवन जीते हैं, उस उम्र में बाबूजी नित नई ऊंचाइयों को अपने परिवार को भी ले जा रहे हैं, समाज को भी ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के आयोजन उन छोटे बच्चों को, जो कि बहुत छोटी उम्र में आजकल हम देखते हैं कि बच्चे कई कुसंगतियों में पड़ जाते हैं, तो बाबूजी का सर्वप्रथम ये प्रयास रहता है कि बच्चे हमारे धर्म से जुड़े, जो कि आज के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है हमारे लिए। हम जितना हमारे बच्चों को धर्म से जोड़ेंगे उतना अब हम कई बार सुनते हैं कि यार इसको हनुमान चालीसा नहीं आती है। कई बार हम सुनते हैं बच्चों के बारे में बोला जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि उनके माता पिता को हनुमान चालीसा नहीं आती तो बच्चों को कहाँ से आएंगे? जब माता पिता सीखेंगे तो बच्चे सीखेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खुद उस चीज़ को आत्मसात करें और फिर बच्चों में वो संस्कार डालें, जिससे बच्चों को भी वो चीज़ें आए। और इसके लिए बाबूजी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बाबूजी ने अपने, जैसा आप सभी लोगों को विदित होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सारी राशि उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों में दी है और सेवा कार्यों में ही वे शुरू से संलग्न रहे हैं। आदरणीय बाबूजी को हमारे मुख्य अतिथि जो है अपने आचार्य जी, कटारे साहब, खरे साहब, सभी को साधुवाद। और अर्पित भैया जो इस प्रकार के आयोजनों में बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और इसी प्रकार के इस आयोजन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो अब आमंत्रित करता हूँ आरुष शर्मा जी को। आरुष शर्मा जी आए। नमस्कार, मेरा नाम आरुष शर्मा है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 का श्लोक क्रमांक 5 भावार्थ सहित सुनाने जा रहा हूँ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अपने अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। धन्यवाद। बेटा आरुष, बहुत अच्छा। देखिए बच्चे मतलब कितने अच्छे अच्छे जो है सोच वो ढूंढ करके लाए हैं। बड़े संदेशात्मक है, बड़े प्रेरणात्मक श्लोक है। 8वें अध्याय का जो श्लोक अभी आपने पढ़ा तो कितना सुंदर संदेश दे रहा है कि जो है ईश्वर मुक्त्वा कलेवरम, जो है अंत समय में अपने शरीर को जिस भाव में त्याग करता है उसको अगले जन्म में वही भाव की योनि प्राप्त होती है। खास इसके श्लोक का ये है। तो आपने जो है ऐसा इतना सुंदर संदेश लेकर के 8वें अध्याय का आपने यहाँ श्लोक का, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ उनके जो है नाना जी मौजूद है, तो नाना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि नाना जी उस बच्चे को संस्कार देते रहते हैं पूरे। तो आपके नाना जी हमारे अच्छे परिचित हैं, AK मिठास साहब, तो हमारे कॉलेज डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। आप आए और नाना जी के साथ जो है ये फोटो वहाँ पीछे आप उधर से देखें, फोटो वहाँ जो है आदरणीय सिद्ध साहब, उपस्थित गणमान्य आदरणीय जो उपस्थित सभी समस्त
मैं आज जो संस्थान ने ये प्रोग्राम किया है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को जो संस्कार देने के उन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है और इससे जो उनको विकास होगा, जो उनको ज्ञान होगा, जो अब इस समय बच्चों में नहीं है, धर्म के प्रति वो जागरूकता होगी, ये इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके लिए मैं साधना ट्रस्ट और उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं उनके सुपुत्र अर्पित जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में पूरा उनको सहयोग देते हैं और मैं जब भी मैं यहाँ आता हूँ देखता हूँ उनकी जिस भावना से वो कार्य करते हैं तो वो भी एक अनुकरणीय है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और और मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप शर्मा जी को भी प्रमाण पत्र अभी गीता तुम्हें स्थायी रूप से मिल गई है और इसका निरंतर जो है अब एक श्लोक नहीं अब हर श्लोक पढ़ते रहना, इसका सब जो है अब मैं बता रहा हूँ भव्या शर्मा को। भव्या शर्मा भी 8 वर्ष की है और तीसरी क्लास में आप पढ़ रही है उनको। जय श्री राम। मेरा नाम भव्या शर्मा है। मैं कक्षा 3वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर है। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 सत्या श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विदितानि तत्। अर्थ वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। धन्यवाद। कितना सुंदर श्लोक भव्या ने हमको दिया 7वें अध्याय का, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। अब मैं सारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो भव्या को ही सम्मानित करें। आप मम्मी पापा भी आए? पापा आए हैं? आप करवा दो। बहुत अच्छा। मैं पापा आए हुए हैं उनके, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। वो भव्या के साथ उनका भी जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ जो भी आप बहुत है हम यहाँ सभी मुझसे बहुत ज़्यादा जन उपस्थित हैं तो मैं अभी राष्ट्रीय और जैसा कहते हैं बच्चों का प्रथम विद्या उनका घर होता है और प्रथम गुरु माता पिता होता है। तो उनकी जो जाती है अगर घर में देंगे बस बच्चे वहीं से सब सीखते हैं। जैसे महिषासुर मर्दनी स्त्रोत भी आता है तो उसका कारण ये है कि घर में हम लोग वो माहौल देंगे बच्चों को तो बच्चे सीखेंगे। घर में डिस्को चलेगा तो डिस्को सीखेंगे और अगर भगवद गीता का पाठ होगा तो उसके श्लोक सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। इस प्रकार के हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए आयोजन होते रहे, बच्चों को संस्कार। अब मैं बुला रहा हूँ अंजलि सिद्धि को।
हरे कृष्णा, मेरा नाम अंजलि सिद्ध है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम है शाजाराम कृष्ण विद्या मंदिर स्कूल। आज मैं आपके सामने 7वें अध्याय का 21वां श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्य जलं श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछना चाहते हैं उस भक्ति श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा है। सभी जो है यो 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 याम याम करुण श्रद्धा हमें भी सीखने मिल रहा है कि बच्चों को रुचि देखिए तो वो हमें भी बताते हैं कि नहीं देखो अभी जो है बिल्कुल गलती कर रहा था तो वो हम लोग जो है तो इतना बच्चों में इंटरेस्ट है और खुद ही स्लोक चयन करी है कि हमारी जो है पोती है छोटी वाली उसका चयन स्वयं किया हुआ उसने कि मैं ये श्लोक पढ़ूंगी। 7वें अध्याय का जो है ये 22वां श्लोक इसने जो है सुनाया। अब मैं हमारी पोती है मैं इसको भी जो है प्रोत्साहन के लिए अब मैं इसकी बड़ी बहन चार्ली को बुलाता हूँ। उसने भी तैयारी की है। ये हमारी बड़ी पोती है, वो बड़ी प्रतिभाशाली है। इसका ड्राइंग पेंटिंग में इतनी अच्छी रुचि है कि वो दिन भर जो है ड्राइंग पेंटिंग पढ़ाई तो करती है लेकिन जो है ड्राइंग पेंटिंग में इसकी जो है प्रतिभाशाली है। वो बहुत उसमें जो है इसका बनाने में चित्र बनाती रहेंगे पता नहीं कितनी हजारों उसने जो है चित्रकलाएं बना के सब जो है उसका काम करती रहती है। तो इसने भी गीता के प्रति रुचि दर्शाई है। मैं जो है ये भी अपना गीता पाठ करेगी सब। नमस्कार, मेरा नाम चार्ली सिद्ध है। मैं गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भी मेरे सच्चे मन का चिंतन करेगा बिना किसी मतभाव का मैं चिंतन करेगा मैं उसकी आवश्यकताएं हमेशा पूरी करूँगा, साथ में मैं उसके स्वामित्व की रक्षा करूँगा। धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न जो है श्रोताओं से है। अभी 4वीं में जो श्लोक सुनाया तो अंत में कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये सार्वजनिक जीवन में ये पंक्ति आपने कहा सुनी या पढ़ी? हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, हाथ उठाएंगे। सबसे पीछे आप बताइए। हाँ, LIC हाँ, बहुत बढ़िया। उसने भी बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा। इनके भी जो है मम्मी पापा है दोनों बच्चों की तैयारी करवाने में इन्हीं का योगदान है। और अरे भैया मैं बता दूं कि जब से बच्चों का आयोजन हमने शुरू किया है इस आश्रम बनने के बाद तो इसकी जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारी ये बहू है मंदाकिनी। बच्चों के लिए आप रखो तब से ये बच्चों का जो है प्रोग्राम यहाँ निरंतर चल रहा है तो उसकी ये जो है प्रेरणा स्रोत यही है। चार्ली को भी जो है प्रमाण पत्रों जो तो भगवान का कितना सुंदर श्लोक इसने सुनाया। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां, ये हमारे जीवन का बहुत गहरा सूत्र है। वो हम इस सूत्र को नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तु
ये जनाह परिपास्ते, जो मनुष्य हमारा अनन्य भाव से और किसी का चिंतन नहीं, सिर्फ परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से हमारा चिंतन करते हैं। ये सब नित्या भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हम जब आए देखेंगे करेंगे वाला मनुष्य वाला काम नहीं है। ये सब उनका नित्या भी माने नित्य प्रति हमेशा योजक क्षेम महाभ्यम, योग और क्षेम का पालन मैं करूंगा। उन्होंने गारंटी दी है करूंगा, बहावी तो बहावी शब्द बोला मतलब करूंगा, करेंगे देखेंगे वाला काम नहीं है भगवान का। इतना गारंटी हमारा अनन्य भाव से जो चिंतन करेंगे उनका योग और क्षेम, इसमें ये हमारे जीवन का वो है। हमारा जो सांसारिक जीवन में है दो ही चीजें हैं, तो उनका योग और क्षेम। योग माने जो हमें प्राप्त करने की इच्छा है, हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसको कहते हैं योग। हमें क्या चाहिए उसको हम जो है, और क्षेम माने जो हमें मिला हुआ है उसकी रक्षा करेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, वो कहीं बचेगा। तो योग और क्षेम दोनों की गारंटी भगवान ने इसमें दी है। उनका महत्व मैं कहूँगा जो मेरा अनंत भाव से चिंतन करेंगे। अभी और रुद्रांश राठौर, रुद्रांश राठौर सबसे छोटा सावा, ये बच्चा जो है नर्सरी का बच्चा है। नर्सरी के बच्चे में देखिए आप जो है, अब वो बोले या न बोले, लेकिन उसके अंदर आप देखिए उसको बोलने की इच्छा जागृत हुई। हाँ, 4 वर्ष का है। शाबाश, इसकी मम्मी भी साथ में है ना? तो वो बेटा क्या पढ़ोगे बताओ। मेरा नाम है रुद्रांश राठौर। परमधारी गाड़ी मिलती श्लोक बोला है कि अभी इसको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए याद नहीं होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक क्रमांक 7 है, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि हुई है या धर्म का लोप हुआ है और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित हुआ या कि साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ। धन्यवाद। हमें विश्वास है निश्चित रूप से कि बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन उसकी प्रेरणा और जो हमारे सबके बीच में रोटी डेंस से खड़ा हुआ है। और जब मैंने पूछा तो हाथ भी उठाकर बताया तो उसकी उम्मीदवारी ही अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन मानव संतोष को पूरा किया है तो हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि माँ जो है निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसको जो है प्रेरित करेगी और बच्चा बहुत अच्छे से जो है इस चीज को समझेगा और जानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बच्चे को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बच्चा अपना जो है और हम बच्चे को जो है हमारे सभी अतिथि गीता भी दे रहे हैं ताकि बच्चा बड़ा होते हुए उस गीता का भी निरंतर अध्ययन करता रहे। सौरभ राठौड़ जी, आप भी बहुत समर्पित हैं। पिछले उसमें भी इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेशन किया था किसी बच्चे का नाम, वो शायद बड़ा भाई आएगा शिवांश, अब मुझे याद आ गया है। तो बड़ा भाई इस बार बड़े भाई ने नहीं लिया है, छोटे बच्चे ने इंटरेस्ट लिया है गीता में, छोटा आया है शिवांश इस बार नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, लेकिन दोनों बच्चे संस्कारित हैं। वो ये यहाँ जब आए और याद आ गया मुझे, पिछली बार शिवांश आया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जो है बच्चों में संस्कार देते रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कार्तिक दुबे। कार्तिक दुबे, हाँ शाबाश, तुम भी करोगे।
कोई बात नहीं। मैं 2 कक्षा में पढ़ता हूँ, दूसरी कक्षा। बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। चलो तुमने तैयारी की, कुछ हटके कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी किताब जीत रहे तुम्हें, ताकि तुम अब किताब पढ़ते रहना। अब अगली बार जब आओगे अटकोगे नहीं, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे। इसको कार्तिक दोगे। है ना? अरे इनके मम्मी पापा को भी मैं बुलाऊंगा। हाँ आ जाओ। चलो पापा जहाँ बैठे हैं वो उनके थोड़ा सा जो है पैरों में तकलीफ है, तो वो हर कुर्सी पर बैठते ही माँ आई हुई है। आपके बाबा बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं। आप थोड़े पैरों से वो है वहाँ बैठे हुए कुर्सी पे सामने। उन दोनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बच्चों में आप इसी प्रकार के संस्कार देकर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बच्चे? भरत शर्मा, हाँ आइए। भरत शर्मा, पहले नाम बोला था मैंने, आ गए हैं। आप सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम भरत शर्मा है, कक्षा 4, उम्र 8 वर्ष। आज मैं आप सभी को भागवत गीता का अध्याय 9 का श्लोक क्रमांक 26 सुनाने जा रहा हूँ। पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। अर्थात यदि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे पत्र पुष्प फल व जल चढ़ाता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है और ये हर साल आता है। जब से हमने बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है तब से ये पार्टिसिपेट करता है। पिछले साल भी पार्टिसिपेट करता है इसका, इस बार भी इसका है। इसके मम्मी पापा यहाँ आए हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए यहाँ पे। कौन आए बेटा साथ में? मम्मी पापा दोनों आए हुए हैं। मम्मी पापा दोनों को जो है मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए। जो है सभी आदरणीय को प्रणाम। सर ने इस बच्चे को लॉकडाउन में ऑनलाइन मंच दिया था, उससे बहुत प्रोत्साहित है। और उसके दादाजी इसको सब चीज़ सिखाते रहते हैं, उसको बहुत कुछ आता है और रोज 1-1.5 घंटा पूजा पाठ करता है। धन्यवाद। सर आज जो कुछ भी है उसके दादाजी की बदौलत है। सारा टाइम वही देते हैं इसको, और इसके सच्चे गुरु के पहले गुरु माता पिता हैं, पर मेरे बेटे के पहले गुरु उसके दादाजी हैं। वही उसको पूरा समय देते हैं, कई बार काटते हैं उनके भविष्य के लिए। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। उसके दादा गुरु हैं, जिसके दादा गुरु बन जाते हैं वो विश्व में ऊंचाइयां छूता है। आज बागेश्वर धाम आप सब नाम सुन रहे होंगे। बागेश्वर धाम अपनी हर मंच से हमेशा बोलते दादा गुरु, क्योंकि उनके दादाजी गुरु के रूप में रहे। आज वो विश्व की ऊंचाइयां छू रहे हैं। आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो आप इनके बच्चे दादा गुरु हैं, तो निश्चित रूप से ये बच्चे का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत आगे जाएगा। क्योंकि आजकल बच्चों को दादा का सानिध्य मिल ही नहीं पाता है। इस बच्चे को दादा का सानिध्य मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के परिवार ऐसे हो गए हैं कि वो दादा का सानिध्य नहीं मिलता है। माँ बाप का तो मिल जाता है, लेकिन दादा का आसान नहीं है। इस बच्चे को दादा का सानिध्य मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब मैं
मिहिर शुक्ला, हाँ मिहिर शुक्ला आइए। आदरणीय सुधी चलो, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का शिवरात्रि पर्व पर सादर अभिनंदन। मैं मिहिर शुक्ला अपोलो डिवीजन में रहता हूँ। मेरे माता पिता का नाम डॉक्टर दुष्यंत शुक्ला एवं डॉक्टर पीयूष शुक्ला है। मैं तीसरी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम एडवांस सेकेंडरी स्कूल है। मैं ओम श्री परमात्मे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं श्रीमद्भगवद्गीता का 11वां अध्याय विश्वरूपदर्शन श्लोक 18 विश्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। त्वम् अक्षरं परमं वेद परम निदानम त्वं शाश्वतं सनातनं त्वं पुरुषोत्तमम्। आज हे भगवान, आप ही परम परमात्मा हैं, आप ही जगत का परमात्मा हैं, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के रक्षक सनातन पुरुष हैं। जीवन चक्र से मुक्ति पाने वालों के आप ही परम ध्येय हैं, ऐसा मेरा मत है। ये स्तुति श्री अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष की थी। सादर प्रणाम। मिहिर के मम्मी पापा यहाँ मौजूद हैं। आप बता। अरे वाह, मिहिर हमको बता रहा है कि हमारे दादू ने हमको सिखाया है। इसको भी इसके भी जो है दादाजी गुरु हैं और दादाजी भी यहाँ मौजूद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर जो है। तो आज जो है दादा जी यहाँ आए हुए हैं और गुरु के रूप में बहुत सुंदर सा बच्चे को बहुत संस्कार दे रहे हैं। और आइए मम्मी पापा भी जो है बहुत सुंदर सा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जो है तीसरी तीन पीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। बहुत सुंदर। नाना जी भी है। नाना जी भी है। अरे वाह, ये डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी, आपको जान की खुशी होगी कि आप यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डीएम हैं और हॉस्पिटल कैंसर सर्जन। मेरे पुत्र के आप क्लास फेलो हैं, सागर के हैं, उनके फादर भी हमारे सब अच्छे परिचित हैं परिवार से। मुझे बहुत खुशी हुई उनको इस रूप में यहाँ देख कर। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मिहिर शुक्ला का परिचय जो खरे साहब ने दिया, बड़ी बड़ी खुशी की बात है। जो पहले से परिचित हैं और सागर के हैं, तो आज खुशी की बात ये है कि हमारे कटारे साहब भी सागर में हैं। तो आज हमारे जो अतिथि है वो सागर से जुड़े हुए यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। बहुत सुंदर जो है। तो इस बच्चे को इनकी मम्मी भी डॉक्टर हैं, आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं। उनका चर्चा मैं भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इतना संस्कार परिवार और आज हमारे बीच में मौजूद है। बहुत हमें जो है आज गर्व हो रहा है। मैं पहली बार आज गुरुजी के साथ जस्ट हम लोगों को मैसेज मिला, तो ऐसे संस्कारों से हम लोग शुरू से जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले आज पापा ने जब ये मैसेज हम लोगों को पास ऑन किया, तो उसको 4 श्लोक तैयार करके रखे गए थे। जो छोटे वाले हैं वो भी तैयार थे, पर कुछ कंफ्यूजन हुआ कि 3 वर्ष के या 5 वर्ष के नीचे वाले बच्चे नहीं हो सकते, तो छोटे वाले आज आ नहीं पाए। और अंकल ने मुझे जब जैसे ही मैं इंदौर आया, पहले ही गीता एक भेंट कर दी। तो हम लोग गीता पाठ शुरू से करते आ रहे हैं। 11 वर्षों से मैं रायपुर में था। ये कि जैसे बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, दे आर नॉट लिविंग। तो बच्चे मेरे पल रहे थे पर संस्कार नहीं मिल पा रहे, जिस कारण से मैं वापस इंदौर आया और पिताजी और माताजी के सानिध्य में मेरे बच्चे संस्कार पा रहे हैं। देखिए बच्चों के प्रति कितना समर्पण भाव। दोनों माता और पिता दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन बच्चे को संस्कार करने के लिए आपने ट्रांसफर करवाया
ताकि जिनको दादाजी का सानिध्य मिले वो बच्चे संस्कारित हों। और ऐसे तो आप दोनों को मैं बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी भी आ चुके हैं। हालांकि बहुत अस्वस्थ थे वो, उन्हें अभी तमाम गोलियां अभी ली और थोड़ा उन्हें राहत महसूस की तो हमारे बीच में आ गए हैं। उन्होंने आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी को कि वो भी मंचासीन हो, वो हमारे ट्रस्ट को भली भांति संचालित कर रहे हैं। ये बच्ची हमारे बीच में आई है कि हम बोलना चाहते हैं। गायत्री मंत्र बोलेगी, गीता मंत्र तो नहीं, तो बोलो बेटा गायत्री मंत्र बोलो। कितने जो है उत्साह है कि हम कुछ बोल रहे हैं और बोलने का भाव उसके अंदर है, भले गीता नहीं हो, इसको भी हम जो है चलो बहुत सुंदर। तुमने गीता इसमें पढ़ी, इसमें जो पुस्तक भी गीता नित्य पूजा प्रकाश मिली है ताकि आप नित्य। ये बच्चा भी बड़ा प्रोत्साहित है, कल भी आया था यहाँ और इसके नाना जी यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय बलवीर शरण जी मोड़ोतिया जी यहाँ। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आपका नाम है काव्यांश। काव्यांश 1200 ये बच्चों से साथ में है और अभी वो बच्चा हरदा में है। उसकी मम्मी कुछ कार्यवश यहाँ आई थी और उसको जब पता चला तो ये बलवीर जी के साथ में उसकी मम्मी भी आई थी। आज भी आई है क्या? आज नहीं आई। अच्छा बस है 3 बजे की, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा सुना लेगा। मैं बलवीर जी से आग्रह करूंगा कि
जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन समस्त प्रदोजन आचार्य को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी समाजजन मातृशक्ति को नमन करते हुए आध्यात्मिक सिद्ध योग साधना आश्रम को भी प्रणाम करता हूँ और हमारे रमेश जी सिद्ध साहब जो हमारे गुरु भी रहे हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया भी है और हमारे बड़े भाई को रहे पिता समान मार्गदर्शन मिला है और हमारे जीवन के अनेक पथ में बच्चों के विकास समाज में भी हमने इनसे परामर्श लेते हुए आगे बढ़े। दूसरे कार्यक्रम से लेकर के बच्चों को लाकर के जो हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, निश्चित रूप से सनातन धर्म की अवश्य स्थापना सुदृढ़ होगी और सत पर चल लहराएगा। ऐसी मेरी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रण करता हूँ अन्विता दुबे। अन्विता दुबे हमारे बीच में आए। प्रणाम, मेरा नाम अन्विता दुबे है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं श्लोक प्रस्तुत करना चाहूँगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब इस संसार में धर्म का लोप होता है और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान इस धरती पर धर्म की रचना करता है, अर्थात अवतार लेकर आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों की प्रस्तुति को मैं विराम देता हूँ और हमारे बीच में जो अतिथि मौजूद है उनसे मेरे तरफ से अपना आशीर्वाद, क्योंकि जब बच्चा सीख हुए हैं उनका भी हमें हमारे ट्रस्ट को जो है आशीर्वाद मिलना चाहिए। उसके पहले मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि वो जो है ट्रस्ट के बारे में कुछ जानकारी। पधारे हुए समस्त गणमान्य मित्र, हमारे नागरिक, माताएं, बहनें, इस ट्रस्ट की शुरुआत की मूल प्रेरणा के स्रोत श्रीमती साधना सिद्ध, जिनके प्रेरणा से ये ट्रस्ट बना। कार्यान्वयन के रूप में सिद्ध साहब ने अपना तन मन धन जीवन का समय भी दिया। ट्रस्ट लगातार आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न है। आज ट्रस्ट की वर्तमान स्थिति ये है कि ये भवन 3000 वर्ग फीट पर तैयार है, करीब 60-70 हजार स्क्वायर फुट रेवती में भी है और ये हम फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कटपत गांव के पास एक गौपालन या कोई सामाजिक स्थितियों में काम हो, उसके लिए भी एक बड़ा भूखंड 11 बीघा का खरीद रखा है और इसका सबका श्रेय इनको है, सिद्ध साहब को। इनके लिए जोरदार तालियां। आप लोग आते हैं, सामाजिक संस्थाएं तो होती हैं, लेकिन लोगों से समाज जुड़ता है। आज जैसे बच्चों के बारे में देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 2 साल। एक्चुअली बच्चे कुछ नहीं जानते। बच्चा वो ये ऐसे मिट्टी के कुम्हार के यहाँ एक मिट्टी का लोथड़ा होता है, कुम्हार उसको हेलो तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद हैं, आप हैं जो इस को लाता है। सामाजिक चेतना के, आध्यात्मिक चेतना के लिए देश की जो मूल आत्मा है हमारी सनातन, उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी जो मूल चेतना है उससे अवगत कराते रहें। आज जो है हमारे कटारे साहब
ये हमारे ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य पांडे साहब जो है, सबका आशीर्वाद मिला है। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, एक व्यक्ति तो एक योजना बनाता है, लेकिन जब आप लोगों का साथ मिलता है, सभी का है, तो संस्था उस जो उनका कार्य रूपांतरण है उसके विकास में आगे बढ़ती हैं। आप लोग आए, अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं साहब से चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं आदरणीय हरे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं रमेश भाई साहब और इस साधना ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का अभिवादन कर स्वागत करता हूँ, जो इतनी अच्छी संस्था चला रहा है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आपका सानिध्य पा सका, जिसमें मैं यहाँ सेवा प्रणाली में रहता हूँ। आशीर्वाद मेरे मित्र आए हुए हैं, उन्हीं के साथ मुझे ये सौभाग्य मिला। अब मैं मूल बात ये कहना चाहता हूँ, आज बच्चों की जो प्रस्तुति हुई उससे बड़ा आनंद। छोटे छोटे बच्चे आप सोच रहे होंगे कि कैसे जाए, तो ऐसा न समझें। भगवान कृष्ण से मैं अर्जुन के डिटेल में नहीं जाता, ये कहा था कि तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारा कुछ कार्य इस जन्म में छूट जाएगा तो तुम अगले ऐसी भोग से जन्म लोगे, ऐसे वातावरण में पहुंचोगे जहां तुम अपने और पुराने कार्यों को आगे बढ़ा सको। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज आपके सामने, इनके बहुत बड़े संत हैं, साधक हैं। इन्होंने बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की होंगी अपने पूर्व जन्म में गीता के बारे में, जो आज उनको ऐसे अच्छे और संस्कारी माँ बाप की जन्म मिला और उनकी प्रतिभा जन्म से ही दिख रही है। तो बच्चों ये बड़ा सौभाग्य है। बच्चों से मुझे ये कहना है कि इन संस्कारों को बनाए रखना, कोई बाधा न आने देना, निरंतर आगे बढ़ना और अपने अंदर अच्छे से अच्छे संस्कारों को बनाए रखना। उत्तरोत्तर तुम्हारी खूब प्रगति होगी। बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई, और आध्यात्मिक ऊंचाइयां संसार से अलग नहीं करती हैं, संसार के सारे सुखों को बड़ी सहजता से उपलब्ध कराती हैं और उसके आनंद लेने का पूरा वातावरण अंतर मन में निर्मित भी करती है। ये सब तुम कर सकते हो और मेरी इसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मुख्य बात यह है कि अभी बच्चे अभी हैं, माँ बाप हैं, सबको यही शिक्षा देना चाहिए। हम अपने विचारों को रखें। जब हमारे विचार शुभ होंगे निरंतर, तो हमारे कृत्य भी शुभ होंगे। अशुभ विचारों को दिल में रखेंगे तो हमारे कृत्य भी अशुभ होंगे। और शुभ विचार होने पर जो हमारे कृत्य होते हैं, क्षमा, दया, करुणा, उदारता, सत्संग, ये सब और परमात्मा इन्हीं से जुड़ा है। ये अच्छे संस्कार यदि हमारे अंदर होंगे तो हम परमात्मा के बहुत समीप हैं। तो परमात्मा के समीप आप हैं तो परमानंद है, सब कुछ सुलभ है, भय मुक्त है, अभय है, हर तरह से तनाव मुक्त है, उद्विग्नता से मुक्त है, जीवन अच्छा चले। वैसे आप कह सकते हो कि परमात्मा तो हर जगह है, तो मित्रों परमात्मा हर जगह है, ये सही है। जल जैसे पृथ्वी में हर जगह है, मगर जब हमें जल की प्राप्ति करना होती है, प्यास लगती है, तो हमें कुएं के पास जाना पड़ता है, नल के पास जाना पड़ता है, नदी के पास जाना पड़ता है। तो वैसे परमात्मा हर जगह है, मगर जहाँ अच्छाइयाँ हैं, जहाँ शुभ विचार है, जहाँ संस्कारवान परिवार है, वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष। और उस परमात्मा प्रत्यक्ष के जब हमें दर्शन होंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखद रहेगा, आनंदित रहेगा। और मैं एक ही बात और यहाँ जोड़ दूँ, 2 मिनट और लूँगा। मित्रों, हम अपनी सोसाइटी में हर मंगलवार और शुक्रवार को बहुत दिनों से भगवद गीता 1 घंटे का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसमें 10-12 लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम, जो एक बार वहाँ आ गया वो हमारा परिवार का सदस्य हो जाता है, फिर पूछता है कि साहब इस बार हो रहा है कि नहीं।
मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे आज ऐसा कि गीता एक ऐसा, मेरा नाम है गीता समझेगा तो उसके जीवन में मुख्य जो आज दुख हराना चाहता है हो सकता है। यदि ये संभव हो तो क्यों ना हम इस संस्थान करें, हम अपना जो कार्यक्रम वहाँ करते हैं वहाँ न करके हम यहाँ करें। अभी मंगलवार शुक्रवार 2 दिन करते हैं 12 से 1, उसमें आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि उसमें यदि आप अनुमति देंगे तो मेरा अधिकार नहीं, तो आप अगर आप तो फिर आप सब यहाँ अधिक से अधिक लोगों को लाएं। यहाँ जगह बहुत है, हमारे पास तो छोटा सा सीता बड़ा ज़्यादा पी नहीं सकते हम लोग, 10 12 15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत आनंद आता है। उस असीम आनंद की आप कल्पना कर सकते कि आप सब आध्यात्मिक है, मगर जब आपको प्रत्यक्ष रूप से साथ पाएंगे आप आनंद विभोर हो जाएंगे। हम एक दिनांक को निर्धारित समय कर लेंगे बाद में, और मैं क्षमा चाहता हूँ बिना आपसे थोड़ी सी चर्चा मैंने एक बात की जरूर थी, और उसमें फिर ये होगा कि शहर के मैं यहाँ पे गायत्री परिवार में भी बहुत जुड़ा हूँ। आपके यहाँ गायत्री परिवार है कनाडिया रोड का, उसमें बहुत सक्रिय कार्य करता हूँ। वहाँ पे अभी 12 से 16 अप्रैल तक 108 पीढ़ी हो रहा है, जिसमें शांतिकुंज से प्रणव पंडित की पूरा उनके बच्चे चिन्मय पंडित सब आ रहे हैं। उस सब की सूचना आपको मिलेगी। वहीं कनाडिया ग्राम में जो गायत्री पैराडाइज का मैदान है वहाँ बहुत आयोजन, बहुत आनंद आएगा आपको। पुस्तक मेला लगेगा, बड़े बड़े संतों के प्रवचन होंगे, बहुत 5 दिन का प्रोग्राम होगा। उसमें मैं अपनी ओर से, क्योंकि मैं उसका सक्रिय कार्य करता हूँ, आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। डिटेल आपको बाद में दूंगा। और ये सब बात मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इस बगीचे में गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए बगीचा। तरह तरह के पक्षी जो दूर दूर से आते थे वो आकर्षण में, तो ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं कि जगह जगह से लोग यहाँ खिंचे चले। जैसे साइजेरिया के पक्षी आ जाते हैं, कई जगह सुना होगा। संस्थान में चाहे ईश्वर की इच्छा पूरी होगी। आप सबका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब, आपने जैसा यहाँ इच्छा व्यक्त की है कि आश्रम वस्तुतः इन्हीं उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। हम सारी संस्थाएं जो भी अपने धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां संपादित करती हैं उनके लिए आश्रम हमेशा खुला हुआ है। और बड़ी खुशी हुई कि गीता का यहाँ पर जो है यदि 2 दिन सप्ताह में ज्ञान जो है प्रसारण होता है तो ये जो है हमारे लिए भी और इस ट्रस्ट परिवार के लिए भी बड़ा जो है सुखद और सौभाग्य होगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए खुला हुआ है, कोई आश्रम हमेशा खुला रहता है। हालांकि अभी हमारी जो है जो स्थितियां हैं उसमें फुल समय हम नहीं दे पाते हैं। हम सुबह 10:30 बजे तक यहाँ उपलब्ध रहते हैं, 10:30 बजे बाद हम अपने और गतिविधियों में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। ये थोड़ा रहता है, आप कभी भी आए और बिल्कुल यहाँ पर अपना ये रखें और बहुत सुंदर होगा। यहाँ पर जो है आध्यात्मिक गतिविधि होगी, उससे जो है जो ध्वनि तरीके यहाँ पर विस्तार होगी। निश्चित रूप से एक काफी वायुमंडल को भी शुद्ध करेंगी और जो है इस आसपास के सारे भी जो है एक ज्ञान का स्रोत प्राप्त होगा। बहुत बहुत वो अपने आप होगा साहब, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वायु अपना स्थान ढूंढ लेती है, तरंगे अपने स्थान से जो है पहुंच जाती है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है यहाँ से जो है अब मैं ट्रस्ट का कोई प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। अब कल कुछ ऐसे लोग आए कि वो मैंने पूछा कहाँ से आए, तो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे जो है रहती हूँ। तो हमने कहा आपको कहाँ से मिला, जानकारी कहाँ से मिली? उन्होंने मुझे सुना था कि वहाँ जो है आश्रम बना हुआ है। तो अब उन्होंने स्वयं पहुँच जाता है, वो नहीं पहुँचा है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ रहेंगे बहुत पहुँचा ही नहीं है, सब अपने आप ही जो है पहुँचेगा। हम आचार्य अनिल पांडे जी हमारे बीच में है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पांडे जी के पास इतना गहन अनुभव और ज्ञान है, इस उम्र में भी आपके सारे प्रश्नों का समाधान वो करते हैं। उनके कोई भी प्रश्न आप उनसे करेंगे, उनका आपको समाधान निश्चित रूप से और बड़े मतलब विस्तार से, ऐसा नहीं कि वो 1 या 2 लाइन में आपको बता दें।
यदि उन्हें 1000 लाइन बोलना पड़ेगी तो वो 1000 लाइन बोलेंगे। तो जैसा मैंने कहा था उनके पास इतना ज्ञान अनुभव है, तो वो अभी चूंकि समय आज हमारा जो प्रोग्राम थोड़ा विलंब हो गया है, देर हो गए हैं, तो भोजन का भी समय हो गया है। लेकिन आप सबको मैं ये जो है एश्योरेंस देता हूँ, आप कभी भी अनिल पांडे जी का सानिध्य पाना चाहे कहीं भी किसी भी जगह, वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनका ज्ञान की जो चर्चा है वो आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप जो है वो आगे करेंगे। आज मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो संक्षिप्त में जो जितना संक्षिप्त हो सकता हो वो यहाँ अपना एक जो है प्रत्यात्मक वो देंगे निश्चित रूप से, ताकि भोजन की भी जो है वो जो है शुरुआत हो रही है, संकेत भी मिल रहा है उनको से, सुगंधी जो है धीरे धीरे आ रही है। तो मैं उसको भी आचार्य अनिल जी से अनुरोध करूंगा। अनिल जी ओम विश्वात्मदेव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्न आसव। ओम वीराहमेकं शमहन्तम् आदित्यवरं तमसास्तु पारे त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनायः। सम्माननीय मंच और उनके टीचर ने कहा, सब सारे बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, जैसे कि शिक्षिकाएं पूछती हैं तो ऐसे प्रश्न आए, बोले बताओ बच्चों स्वर्ग कितने लोग जाओगे? तो बच्चे तो बच्चे थे, उनको लगा कि कोई पिकनिक स्पॉट होगा, तो आधो ने खड़ा कर दिया हाथ। तो बोले ठीक है। अब आधे लगभग बच्चों ने नहीं हाथ खड़ा किया था। तो फिर शिक्षिका ने पूछा कि बताओ नर्क कितने लोग जाओगे? तो फिर आधो को लगा ये कोई नया पिकनिक स्पॉट होगा, तो लगभग आधो ने खड़ा कर दिया। अब अपना एक वीर शर्मा इसलिए हाथ नहीं खड़ा, वो टीचर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा वीर तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? उसने बोला मेरी मम्मी ने कहा है स्कूल से सीधे खड़ा, कहीं मत जा। तो ये जो माँ का जो कर्तव्य है, माँ की जो भूमिका है, इसको यदि हम अपने आध्यात्म से समझें तो वेद कहते हैं स्तुता मया वर्ता, वेद माता प्रचोदयताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मय्यम दत्ता विजत ब्रह्मलोकम। स्तुता मया वर्ता मतलब मैं वेद मां मैं तेरी स्तुति करता हूँ, स्तुता मया वर्ता मैं स्तुति करता हूँ। वेद माता प्रचोदयताम, वेदों को हमने मां कहा है और मां की ही जो उच्चतम स्थिति है वो परम आत्मा मां है, यानी सभी जीवों की मां कौन है? परमात्मा है। तो जैसे जो जिस भी तत्व का वस्तु का उद्गम स्थल होता है वह उसी की तरफ गति करता है। तत्व का स्रोत पृथ्वी है, तो धूल मिट्टी कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है। अग्नि का स्रोत क्या है? सूर्य है। अग्नि का स्रोत सूर्य है, मानते हैं आप लोग? तो अग्नि की लौ किधर जाती है? सूर्य की ओर जाती है। तो ऐसे जीव की उत्पत्ति का स्रोत परमात्मा है। तो आपके अंदर जो एक छटपटाहट रहती है, जो एक असंतोष की भावना रहती है, ये कहां से आ रही है? आप बहुत प्रयास करें लेकिन आप स्वतः भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यह जीवन में असंतोष क्यों है। सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, सम्मान है, लेकिन एक असंतोष बना हुआ है। तो ये असंतोष कहां से आ रहा है? ये शुद्ध वर्ण में जाने का असंतोष है। आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज के इस ज्ञान यज्ञ में आए हुए आप सभी बंधुजन सिद्ध साधना योगाश्रम परिवार की ओर से उसका एक सदस्य होने के नाते मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।
एक चीज आपने स्वयं अनुभव की होगी, समाज के अंदर धर्म के आयोजन बढ़े हैं लेकिन धार्मिकता नहीं बढ़ रही है। कभी प्रश्न किया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोजन करते समय आयोजन की गरिमा, आयोजन की शुचिता, आयोजन की स्वच्छता, सात्विकता, इन विषयों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसलिए आज इस छत के नीचे हो रहा यह कार्यक्रम अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम की गरिमा इस बात से निर्धारित नहीं होती कि कितने लोग आए, कितने लोगों का प्रसाद हुआ या कितना पैसा खर्च हुआ। कार्यक्रम तब सफल माना जाएगा जब आप जो आए थे, आप आए थे 20 अंक लेके, एक व्यक्तित्व के रूप में, आप 21 का कार्यक्रम सफल है। आप 20 आए थे, 20 ही चले गए, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, वो आयोजन निष्फल है। आप आते क्यों हैं? आप आते हैं अपना उत्थान करने के लिए, और यदि आप वहीं के वहीं चले गए तो कार्यक्रम निरर्थक। तो आज इस कार्यक्रम की गरिमा को जिस तरीके से आदरणीय सिद्ध बाबूजी ने रखा, निश्चित रूप से सिद्ध साधना योगाश्रम का पूरा परिवार बहुत ही बधाई का पात्र है। मैं चाहता हूं कि इस परिवार का प्रोत्साहन करने के लिए आप पूरी ऊर्जा से सम्मान करें, तालियां बजाएं। अब आप जो आए थे वही चले जाते तो कार्यक्रम निरर्थक हो जाता। आज आप आए, आपने 10 अच्छी बातें सुनी, कार्यक्रम सार्थक हुआ, लेकिन थोड़ा चिंतन ऐसा भी करिए कि जब आप आए हैं इस जीवन में, और यदि इस जीवन के परम आनंद को नहीं छुआ तो क्या परमात्मा प्रश्न नहीं पूछेंगे कि तुमने अवसर व्यर्थ कर दिया? एक छोटा सा संस्मरण है। बहुत साल पहले मेरे मित्र के साथ भोपाल गया, तो जब घर से निकला तो एक डब्बा मिला जिसमें कुछ मिठाई या कुछ बिस्किट इत्यादि रहे होंगे। तो लौटते समय हमको दिन भर के कुछ कार्य करने थे, लोगों से मिलना जुलना था, तो हमें याद नहीं रहा। तो शाम को जब हम लौटने लगे तो जब हम बाईपास पे पहुंचे तो मेरे मित्र ने कहा कि घर से जो डिब्बा प्राप्त हुआ है वो भरा का भरा है, उसको पहले गाड़ी रोक के खत्म कर लेते हैं। तो मैंने कहा घर तो पहुंचने वाले हैं, अभी खत्म करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, अगर ये भरा का भरा गया तो अगली बार डिब्बा नहीं मिलेगा। तो बात चुभ गई है कि भरा का भरा डिब्बा अगर घर पहुंचेगा तो हमने एक संदेश दे दिया कि इसके हम योग्य नहीं थे, या हमारी काबिलियत नहीं थी, या हमें जरूरत नहीं थी। तो आप स्वयं भी प्रश्न करें कि यदि भरा का भरा डब्बा आप परमात्मा के पास वापस ले जाएंगे तो आप कौन सा संदेश दे रहे हैं? इसलिए इस जीवन में आपकी 7 से अधिक कामनाएं नहीं हो सकती। वेद कहते हैं आप 8वीं सोच के बताना, 7 दिन बाद बताना, आप सोच नहीं पाएंगे। सुता मया वर्ता वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी जुजाना आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चस्व। ये 7 चीजें मनुष्य को चाहिए। तो पहला क्या चाहिए? आयु चाहिए, एक अच्छी आयु चाहिए, अल्प आयु नहीं है। एक कष्ट है, कम उम्र में व्यक्ति चला जाए तो दुख होता है। प्राण चाहिए, प्राण शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि बीमारी हो तो उसको हील कर ले, उसको ठीक कर ले। प्रजा, सेवक चाहिए, सहयोगी चाहिए। आज इस आश्रम पे एक परिवार बन गया, कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, इस तरह से पूरी टीम कार्य करती है तो कार्य सहज हो जाता है। आयु प्राण प्रजा पशु, पशुधन चाहिए, गैया भैया हो, अच्छा अमृत तुल्य दूध मिले, घोड़े हो इत्यादि, है ना? तो पशुधन चाहिए। आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति, अच्छा व्यक्ति इस नाते ख्याति हो। मेरा चेक निकले तो कोई ये नहीं कहे कि अरे 2-5 हजार रुपए लिए थे और उसके बाद से तो फोन खाना बंद कर दिया। अच्छे व्यक्ति इस रास्ते कीर्ति हो, कीर्ति द्रविड़ अर्थ, जीवन में धन धान्य हो, और ब्रह्म वर्चस्व। छठवां क्या है? परमात्मा की गोदी हो, परमात्मा का सानिध्य हो,
ओम अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा हम कहते हैं कि हे परमात्मा आप ही मेरा बिछौना हो जाए। और ओम अमृता विहारमसि, विहार कहते हैं ओढ़ने वाले वस्त्र को। तो हम क्या कल्पना करते हैं, क्या कामना करते हैं कि हे परमात्मा आप ही हमारा ओढ़ौना बन जाए। आप देखिए कितनी सुंदर कल्पनाएं हैं ऋषि की। तो जब परमात्मा की गोद हो जाए तो ये 7 के अलावा आप अपनी 8वीं इच्छा खोज के बता दीजिए। मनुष्य की कोई भी 8वीं इच्छा नहीं हो सकती ये 7 के अलावा। आज बात बताइए, एक हफ्ते बाद बताइएगा, आप नहीं खोज पाएंगे। तो ये 7 बिंदुओं पे आधारित जो जीवन है, तो मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि आपके पास एक इतना श्रेष्ठ विशिष्ट, इसके लिए मेरे पास समाधान नहीं है। बाबूजी ने तो बड़ी परिचय में बड़ी उपाधियां दे दी है, लेकिन मेरे पास वास्तव में शब्द नहीं है। मेरे पास जब समय होता है मैं यही आकर के आपके पीछे एक पुस्तकालय है, वहां पे अध्यात्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड अच्छी पुस्तकें हैं, तो मुझे आप यही पाएंगे। यहाँ पे अतिथि रजिस्टर रखा हुआ, उसमें सबसे ज्यादा आप मेरी एंट्री पाएंगे। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जाने के पहले आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आप यहाँ उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करेंगे, जिससे यहाँ होने वाली हर गतिविधि की सूचना आपको मिलती है। तो आप कल्पना कीजिए कि यहाँ आप आए, आप एक सात्विक वातावरण में यदि ध्यान करना है तो आपके नीचे ध्यान कक्ष है, स्वाध्याय करना चाहते हैं तो आपके पास एक पुस्तकालय है, योग शिविर लगाना चाहते हैं 2, 5, 10 लोगों का, तो यहाँ पे स्थान उपलब्ध है। तो जो आश्रम की गरिमा होनी चाहिए वो यहाँ, यदि मैं 10 में से कहूं तो मैं 11 अंक दे दूं। तो आप सभी इस परिवार के अभिन्न अंग हैं। इस परिवार का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप शामिल होंगे। इस परिवार के उद्देश्यों में जिस प्रकार से आप सहयोग कर सकते हो, तन से, मन से, धन से, सहयोग की बात आती है हम बड़े संकुचित हो जाते हैं। कई बार हम बड़ी लज्जा अनुभव करते हैं कि साहब हमारे पास तो धन नहीं। लेकिन हमारे यहाँ धन केवल अर्थ को नहीं कहा गया, हमारे यहाँ प्रथम धन कहा गया है स्वास्थ्य को। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप समाज के लिए बड़ी पूंजी हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। तो आप जिस प्रकार से अपने विवेक से, अपने समय से, अपने संसाधनों से जैसा सहयोग करना चाहते हैं, आप आश्रम परिवार के साथ जुड़ें, उस तरह का सहयोग सुनिश्चित करें और एक अच्छी वैष्णव सृष्टि, एक अच्छा स्वर्ग धरती पे बनाने का जो हमारा अभियान है, हमारा लक्ष्य है, उसमें आप सब सहयोगी बने। आप सभी का सादर अभिनंदन। आप सभी को, आप सभी में परमात्मा की उपस्थिति जानते और मानते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी यहाँ निरंतर उपस्थित रहते हैं और जैसा कि उन्होंने रजिस्टर की बात कही है, वो रजिस्टर आज भी रखा हुआ है बाहर। वो रजिस्टर इस संस्था ने नहीं बल्कि इसकी व्यवस्था अनिल जी ने बनाई है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो अपना नाम, फोन नंबर वगैरह प्रविष्टि करें ताकि उनको समय पर जो है सूचित किया जा सके। तो रजिस्टर अभी टेबल पर रखा हुआ है, वो अनिल जी की व्यवस्था है, उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। और निश्चित रूप से पूरे दिन भर यहाँ वो स्वाध्याय करते हैं। निश्चित रूप से कोई जो है ना, जो है हमारी अनुपस्थिति में भी, हमारी उपस्थिति में रहते हैं। अभी आपने उनके संक्षिप्त ज्ञान चर्चा सुनी, उनकी ज्ञान चर्चा से कभी हम लोग तृप्त नहीं हो सकते हैं। जब भी सरोजी घंटों जो है उनकी जो है ज्ञान चर्चा उनके पास रखा है, जैसा मैंने बताया है। तो आप सब भी जब भी अवसर मिले तो निश्चित रूप से हम उनकी ज्ञान चर्चा से लाभान्वित होंगे। और जो है हम अंत में मैं आदरणीय कटारे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जो है आशीर्वचन इस संस्था के प्रति उनका मिलता रहता है। आज जो है परम आदरणीय आचार्य श्री पांडे साहब, परम आदरणीय इस ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री सिद्ध साहब, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री तिवारी साहब, या मंचासीन आदरणीय श्री खरे साहब, ट्रस्ट के सचिव श्री अर्पित जी, हमारे उपस्थित यहाँ पे सभी वरिष्ठ हमारे साथीगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आदरणीय सभी साथीगण और सभी उपस्थित देवी और सज्जनों। हमारे आदरणीय पांडे साहब के आशीर्वचन के बाद
मुझे तो खैर कुछ भी बोलना शेष नहीं रह जाता है, लेकिन हमें जैसा हमारे आदरणीय सिद्धि साहब ने कहा है, आदेश दिया है, तो हम थोड़ा सा जो है कुछ दो शब्द बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे हमारे सिद्धि साहब हैं तो ये किस कैटेगरी में है। रामचरितमानस में कहा गया है कि विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेदों ने कहा है कि 3 प्रकार की जीव है। एक तो विषयी जो विषयों की ओर रहते हैं, एक साधक जो साधना में लीन रहते हैं, और तीसरा है सिद्ध जो साधना के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे हमारे सिद्ध साहब हैं। और मैं इसलिए प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूँ कि हमारे जिस समय वो रेंजर्स कॉलेज में थे तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि हम दोनों एक ही कक्ष में रह करके हम लोगों ने ट्रेनिंग की 2 वर्ष की। ये मेरा परम सौभाग्य रहा। शायद पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हमारे उदय हुए होंगे कि हमें सिद्धि साहब को वहीं से सानिध्य प्राप्त हो गया, रेंजर्स कॉलेज से। आप PSC के भी टॉपर हैं, 5-5 गोल्ड मेडल आपने वहाँ पे लिए रेंजर्स कॉलेज में। आप देखिए मतलब प्रतिभा के बारे में जो है ना, तो खैर सभी जानते हैं, मैं क्या कहूँगा। तो ये सब चीज़ें जो है सिद्धि साहब के बारे में, मैं आदरणीय पांडे साहब के बारे में जो है आचार्य जी के बारे में तो इतना ही कहूँगा। मैं जब आया था तो आप हवन में ध्यानस्थ थे, मुझे लगा कि मैं अगर आपकी चरण स्पर्श करूँगा तो कहीं नाराज नहीं हो पाएंगे, इतना तेज आपके ऊपर। फिर मैंने जैसे जैसे स्पर्श किया चरण का, फिर मैं यहाँ जब यहाँ आया मंच पर, जब जो है आप मुझे अच्छी तरह से चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने आशीर्वाद दिया मेरे को। तो देखिए कहा गया है कि प्रथम भरत संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति तो हमें वैसे प्राप्त हुई जब संतों का संग हमें न केवल हमें आप सबको इनका जो दर्शन है, इनका जो संग है आचार्य जी का, तो ये प्रथम भक्ति हमें वैसे प्राप्त हो गई। अब चूंकि गीता ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज गीता के श्लोक का बच्चों के द्वारा पाठन हुआ है, तो गीता के बारे में मैं 2 शब्द और बोलूँगा। देखिए गीता जो है, मैं कोई ज़्यादा ऐसा गीता के बारे में कोई ऐसा विद्वान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें जो कुछ भी अपने सार का है, और कुछ भी निस्तार तो कुछ भी नहीं है, जो हमें जीवन में अत्यंत उपयोगी है, उसको आचरण में हम जब तक नहीं लाएंगे, उस सूत्र को जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए उसमें एक चीज़ लिखी है कि अगले जन्म की आपको तैयारी करके मान लो, आप क्या बनना चाहते हैं। तो आप अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यम यम पापी स्मरण भावम तिजन त्यंते कले वनम तम तमे व्यक्ति कौन दे सदा तद्भाव भाविता। व्यक्ति जो है ना पूरे जीवन भर जिस भाव से भावित रहता है, वो मृत्यु के बाद उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अगर हमें अगले जन्म की अच्छी तैयारी करना है, तो ये जो शेष जीवन बचा हुआ है, अभी से हमें अपने उस भाव को प्राप्त करना होगा। अब देखिए उसमें कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशने आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभात् तस्मात् एतत् ग्रंथ है। काम क्रोध लोभ जो है, इन तीनों को नरक का द्वार बताया गया है, और इन तीनों को त्यागने से ही जो है आदमी अब जो है मोक्ष के द्वार की तरफ अग्रसर हो सकता है। जहाँ तक हमारे पर्यावरण की चर्चा हुई थी, मैं 2 शब्द उसके बारे में बोलूँगा, पर्यावरण के बारे में। हमारे शास्त्रों में सूत्र दिए हुए हैं, शास्त्रों में सूत्र दिए हुए हैं। एक कल्याण जी की सारंग में आया है कि अश्वत्थमेकम कुचुमिंदमेकम नैग्रोथमेकम दश्चिचड़ी का वो कपित्थ गलवा बल्कि त्रयंचा पंचाम्र रोपी नरकम न पश्चिम। इतने पोथों का रोपण यदि आपने कर दिया तो व्यक्ति कभी नरक का मुंह नहीं देखता। एक तो क्या है, अश्वत्थमेकम पीपल, एक पीपल, एक नीम, एक बड़ और 10 इमली, 3 गैस, 3 आंवले, 3 बेलपत्र और 55 रोटी, 5 आम। ये शास्त्र लिखा हुआ इसको बता रहा हूँ मैं। ये यदि आपने इतने रोपण कर दिए, पौधे वृक्ष लगा दिए, उनको वृक्ष रूप में परिणित कर दिया। ये नहीं अपन ने कहीं पौधा लगाया, फोटो खिंचाई, पेपर में आ गया, नाम आ गया, ये हो गया, और उनको यदि आपने वृक्ष बना दिया तो 55 रूपी नरकम न पश्चिम, वह व्यक्ति कभी नरक का दर्शन नहीं कर सकता। तो मैंने इसीलिए पर्यावरण के लिए इसीलिए जो है ना, मैं अपने जीवन का अंतिम शास्त्र तेरा से एक ही कार्य मैंने चयन किया है, इसी विभाग में रहा हूँ, यही ज्ञान मैंने प्राप्त किया है। पौधों के संबंध में और कोई विशेषज्ञता मेरे पास है नहीं।
तो इसी में मैं लग गया हूँ और इसी में मैं अपने 3 स्थानों पे, सागर जिला जो है मेरी जन्मभूमि, रतलाम जिला मेरी कर्मभूमि और नर्मदा किनारे मेरी धर्मभूमि, और 3 जगह पे मैं इसी में लग गया। और मैंने इन लोगों के बारे में कुछ लाया भी हूँ तो मैं आप लोगों को वितरित भी कर दूंगा। अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, तो मैं उतना ही कहना चाहूँगा कि इधर हमको इस कार्यक्रम में बुलाया गया आदरणीय महोदय सिंह साहब ने। ये मान के चलिए कि मेरा परम सौभाग्य रहा, पता नहीं कहाँ के कौन से जिसके चरण के पुण्य उदय हुआ होगा, हमें इन सबके दर्शन हुए, आप सभी के दर्शन प्राप्त हुए। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के और आयोजन में जहाँ कहीं भी मैं कोई सेवा में अगर उपस्थित हो सकूँ तो मेरा परम सौभाग्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कटारे साहब। जैसा जो बेटा कि हमारा सानिध्य नहीं, उन्होंने कुछ उल्टा बोल दिया, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। हम जब टंडी में पहुंचे तो टंडी में स्थितियाँ थी कि हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, घर कभी छोड़ा नहीं था, पहली बार निकले थे, तो हमें बड़ा, और हमें जो रूम पार्टनर मिला वहाँ 2 प्रकार के रूम थे, एक सिंगल रूम, एक डबल रूम में 2 रहते थे और सिंगल रूम में अकेले। कटारे जी को सिंगल रूम आवंटित था और हमें जो है डबल रूम में आवंटित हुआ, लेकिन हमें जो साथी मिला वो मेरे अंतर में पहले घबराए हुए थे, तो मैं तो 2 दिन में वहाँ से वापसी की तैयारी कर ली थी। सब लोगों ने रोक लिया तो बनना पड़ा, तो ईश्वर की इच्छा थी तो बन गए हम रेंजर। वहाँ से हमारी को ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाते तो शायद वापस चले ही आते, लेकिन सैटरडे और संडे पड़ गया तो नहीं मिला। तब तक लोगों को पता फिर कि यार ये तो वापस जा रहे हैं, ये ट्रेन नहीं करना चाहता यहाँ वहाँ से, तो सबने रोकना और सारी व्यवस्थाएं बनाई। तो हम जैसे जैसे हालांकि हमें छुट्टी भी देती 1 महीने की, तो भटके आया तो थोड़ा सा हुआ, घर में पहुंचा इस तरह से। तो आप कटारे जी ने हमें सिंगल रूम में हमें जो है अपना सानिध्य दिया और रखा। 2 साल तक हमारी ट्रेनिंग इनके साथ रह करके पूरी जो है सकुशल गुजरी और वहाँ में जो है सफल हुआ। मैं उनका जो है आभारी रहूँगा। ये ट्रस्ट परिवार का एक बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय खरे साहब ने अभी मेरे को उतर के पीछे कहा कि मैं ट्रस्ट के लिए 11,000 का मैंने संकल्प लिया है, इसको अकाउंट नंबर दें आप। मैंने अकाउंट नंबर जो है वहाँ है, इसके में खरे साहब को भेजूंगा और वो सब जो है और कटारे साहब ने तो चेक ही बना के लाए और ये चेक ही जो है बना कर दिया है। ये आदरणीय ने 11,000 का चेक पहले से बना हुआ है और मैंने कहा कि वो हमेशा ट्रस्ट के प्रति योगदान करते रहते हैं। आज तक लाखों रुपए इस ट्रस्ट को उनका योगदान प्राप्त हुआ है। मैं उनका पुनः आभार बहुत बहुत व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में अनेकों हमारे मित्रगण, हमारे सब जो है समाज के लोग भी मौजूद हैं। आदरणीय जो है एल पटेरिया साहब हमारे बीच में है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज परिषद के आज जो है प्रदेश सचिव हैं और उसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के प्रति आपका बहुत जो है आदरणीय हरिनारायण शास्त्री जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप भी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जो है यहाँ जिला अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के प्रति जो है राजेश दुबे जी संयोजक हैं, आप राजेश दुबे जी वो भी हमारे बीच में मौजूद है। हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे डे केयर सेंटर के साथी के भी थे तो कहीं जो है इधर उधर चले गए हैं, वो भी आज यहाँ मौजूद रहे हुए। मोहन पाकर में भी हमारे हम खासतौर से के सिंह साहब का जो है आभार व्यक्त करते हैं कि आज इतनी बड़ी टीम हमारे साथ जोड़ने की और खरे साहब हमारे साथ आने की आपकी ही प्रेरणा है। ऐसे घूमते हैं वैसे धीरे धीरे परिचय हुआ। एक दिन जो है जय श्री राम करते चले जाते हैं। आपका परिचय हुआ, आपने कहा जो पंडित जी आप कहा मैंने बताया और आप आश्रम भी आए, खरे साहब को भी लेके आए थे और आपने सारे जो है ये ग्रुप के काफी सदस्यों को यहाँ लेकर के जो है आगे आपका भी बड़ा यहाँ ट्रस्ट के प्रति बहुत जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे मित्र भी जो हमारे साथ में हैं, हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट में रहे हैं, आज बहुत सारे मित्र यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आदरणीय यादव साहब, आदरणीय अभय जैन साहब, श्रीवास्तव साहब, मिठास साहब, शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं आज जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ सदस्य हमारे साथ जो है ऊपर भोजन, क्योंकि भोजन के निश्चित रूप से जो है ओवरऑल भोजन प्रारंभ भी हो गया है, तो कुछ लोगों की आप सबसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि सब भोजन प्रसादी ग्रहण करें और वहाँ सब जो है ऊपर चले, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम इसको जो है अपने सारे का समापन करते हैं और आप सब भोजन के लिए ऊपर चलें, वहाँ देखते हैं कैसी व्यवस्था है जो है।